अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 इस एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर भी हमें एक फंक्शन दे दिया गया x प्लस 3y, जिसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी। और दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ भी दे दी गई कॉन्स्ट्रेंट्स की फॉर्म में, एक ये और दूसरी ये। ठीक है जी। और जो कंडीशन बताई गई शेडेड एरिया के लिए वो ये बताई गई कि x भी बड़ा है ज़ीरो से मतलब पॉजिटिव का है, और y भी बड़ा है ज़ीरो से मतलब y भी पॉजिटिव का। तो इन कॉन्स्ट्रेंट्स का इस्तेमाल करते हुए कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हमने बनाई। अब आप लोगों को मेरा ख्याल है कि आइडिया हो गया होगा कि ये कैसे बनी, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है जी। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 को एक दफ़ा हमने x के लिए सॉल्व किया, सॉरी x ज़ीरो पुट किया और उसको y के लिए सॉल्व किया, और दूसरी दफ़ा y को ज़ीरो पुट किया और x के लिए सॉल्व किया। तो दो ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिल गए, 0 और 6 और 15 और 0। ठीक है जी। फिर इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को एक दफ़ा x ज़ीरो के इक्वल पुट किया और y का आंसर निकाला, और दूसरी दफ़ा y को ज़ीरो इक्वल पुट किया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर और x का आंसर निकाला। तो इसके जो दो ऑर्डर्ड पेयर बने थे वो मैं लिखना भूल गया, अब लिख लेते हैं। 0 और 5, और ये बनेगा 4 और 0। ठीक है जी। अब जब ये चार ऑर्डर्ड पेयर हमने फाइंड कर लिए, तो अगला काम टेस्ट फाइंड करना है। एक दफ़ा पहली इनइक्वालिटी के लिए और एक दफ़ा दूसरी इनइक्वालिटी के लिए। ठीक है जी। जब हम पहली इनइक्वालिटी के लिए टेस्ट फाइंड करेंगे तो उसके अंदर x को भी ज़ीरो पुट करेंगे और y को भी ज़ीरो पुट करेंगे। ठीक है जी। पहली इनइक्वालिटी ये थी 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल्स टू 30। ठीक है जी। हमने x को भी ज़ीरो पुट किया, y को भी ज़ीरो पुट किया इसी लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर। तो पता ये चला कि ज़ीरो जो है वो छोटा होता है किससे, 30 से। अब ये बात बिल्कुल ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट हो गई ट्रू। तो जब हमारी जो है स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, तो जो हमारा ग्राफ का शेडेड एरिया बनेगा वो बनेगा टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट हमने टेस्ट फाइंड करना है सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी के लिए, और वो थी जी 4x प्लस 5y लेस देन और इक्वल्स टू 20। तो इसके अंदर भी x की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे, y की वैल्यू ज़ीरो पुट की, तो पता ये चला कि ज़ीरो जो है वो छोटा है किससे जी, 20 से। ये मैं इधर लिखना भूल गया हूँ। ज़ीरो जो है वो छोटा है या इक्वल है किसके, 20 के। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो इस लीनियर इनइक्वालिटी का जो ग्राफ बनेगा उसका शेडेड एरिया भी ओरिजिन की तरफ ही बनेगा। ठीक हो गया जी। अब ये चारों ऑर्डर्ड पेयर्स हमने अगले पेज पे लिख लेने हैं, और इनको सामने रखते हुए अपना जो है एक्स वाई प्लेन पे इनका एक ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ग्राफ के लिए फिर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिसको नाम दे देना है एक्स एक्सिस का, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिसको नाम दे देना है हमने वाई एक्सिस का। ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने के बाद इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स भी मार्क कर लेने हैं। ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर मैंने दो दो पॉइंट्स का गैप लिया। आप लोग अगर चाहें तो एक एक पॉइंट का गैप भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन फिर वो सेम रखना है। इधर भी 2 का ही गैप होना चाहिए, नीचे भी 2 पॉइंट्स का गैप, ऊपर भी 2 का गैप और इधर लेफ्ट साइड पे भी 2 पॉइंट्स का गैप ही रखना है। ठीक है जी, क्योंकि वैल्यू एक आ गई थी इसके अंदर बड़ी 15। अब उस 15 वैल्यू को अगर मैं सिंगल सिंगल करके ड्रॉ करता तो वो वैल्यू हमारी एक्स एक्सिस पे बहुत दूर जाके ड्रॉ होनी थी। तो उस जो है प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने ये काम किया। अब पहला पॉइंट है हमारा 0,6। 0,6 का मतलब है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। तो वो पॉइंट है जी हमारा ये वाला। ठीक है जी। और दूसरा हमारा पॉइंट है 15 और 0, जिसके अंदर x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 0 है। तो वो 15 जो है वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है जी, मैं यहाँ कह देता हूँ। तो अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। जब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है तो जो लाइन हमें मिलेगी वो कुछ इस तरीके की होगी जी। इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड भी एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है जी, ये इसके दोनों तरफ एरो हेड लगा देना। ये हो गई पहले 2 ऑर्डर्ड पेयर्स वाली लाइन। अब इसके लिए स्टेटमेंट ट्रू थी, तो जो शेडेड एरिया होगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, इस तरफ। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है 0 और 5। अब मैं नहीं बताऊंगा, 0 और 5 का मतलब आपको पता है। ये जो पॉइंट है ये अब ड्रॉ होगा वाई एक्सिस पे। ये 0 और 5 वाला पॉइंट 5 आ जाएगा इधर। ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट है 4 और 0। 4 और 0 वाला जो पॉइंट है वो आ जाएगा जी ये वाला। तो अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में ज्वाइन कर देना है जी। ठीक है जी। तो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये कुछ इस तरह की लाइन मिलेगी। ठीक है जी। अब आप लोगों ने ये देखना है कि इन दोनों लाइंस का कॉमन एरिया कौन सा है, क्योंकि हमें कंडीशन दी गई थी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बड़ा होना चाहिए 0 से। इसका मतलब है वो पॉजिटिव का होना चाहिए। ठीक है जी। तो पॉजिटिव का होने के लिए ये दोनों, इनका जो शेडेड एरिया होगा वो पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और पहले क्वाड्रेंट में कॉमन एरिया कौन सा बन रहा है, वो ये वाला कॉमन एरिया बन रहा है जी। ठीक है जी। तो इसको हम ऐसे शेड कर देंगे और अब हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा जी, मैं ना ग्राफ को ज़रा एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। जो पहली लाइन थी हमारी उसकी कंडीशन थी ट्रू। ट्रू का मतलब ये है कि उसका ग्राफ का जो शेडेड एरिया ड्रॉ होना चाहिए था वो टुवर्ड्स सेंटर होना चाहिए था, ओरिजिन की तरफ होना चाहिए था। ठीक है जी। और जो दूसरी लाइन थी उसकी भी स्टेटमेंट ट्रू आई थी, तो उसका जो शेडेड एरिया होना चाहिए था वो भी टुवर्ड्स सेंटर होना चाहिए था, ओरिजिन होना चाहिए था। तो अब एक चीज का फैसला आपने खुद करना है कि एक एरिया ये वाला और एक ये एरिया, इन दो एरियाज में से कॉमन एरिया दोनों लाइंस का कौन सा बनता है। वो वाला एरिया बताना है जहां पे दोनों लाइंस का एरिया आ रहा हो। तो इस लाइन का एरिया यहां से शुरू होता है और यहां तक आता है, और दूसरी लाइन का एरिया यहां से शुरू होता है और ये यहां तक आता है। तो इन दोनों लाइंस का जो कॉमन एरिया बनेगा वो ये वाला एरिया बनेगा और इसको शेड कर देना। ठीक है जी। इसको शेड करने के बाद कॉर्नर पॉइंट्स ड्रॉ करने, वो ये वाला कॉर्नर पॉइंट बनेगा 4 और 0, ये वाला बनेगा 0 और 0। ठीक है जी।
और ये वाला कॉर्नर पॉइंट बनेगा 0 और 5, 0 और 5। ठीक है जी। तो अब हमने ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेने हैं। ये नेक्स्ट जो मैंने किया हुआ है, कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए। एक 0 0 था, एक 4 0 था और एक 0 5 था। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमने अपने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये है कि कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जिस पे हमारे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो हमने ये पॉइंट्स बारी बारी अपने फंक्शन में पुट करने हैं। पहले ये वाला पॉइंट पुट करेंगे x की जगह पे 0 और y की जगह पे भी 0, तो पता ये चला कि ओवरऑल आंसर आ गया 0। फिर अगला पॉइंट पुट करेंगे x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0। जब वो पुट किया तो पता चला कि आंसर आ गया 4। और जब तीसरा पॉइंट 0 और 5 पुट किया तो पता चला कि आंसर आ गया 15। तो हमारे इस फंक्शन का मैक्सिमम जो आंसर है वो बनेगा 15। और ये 15 आंसर किन पॉइंट्स पे आया? ये आया 0 और 5 पे। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर।